Hello all, let's start our session today. So I am here to answer your questions. जितने आपके questions होंगे उनके answers मैं करूँगी, पर उसके पहले मैं निफ्टी की एक analysis देना चाहती हूँ. Let's start with the analysis of Nifty today. I will show you कि निफ्टी में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है. Let's see. So let's move to Nifty chart. ये है निफ्टी 50 का चार्ट एंड ये मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट लगाया है. आपको मैं दिखाती हूँ कि मंथली चार्ट पे हम निफ्टी में क्या देख रहे हैं. निफ्टी ने काफ़ी अच्छी मूव दी, काफ़ी दिनों से वो ऊपर ही ऊपर जा रहा था और 19,950 से जो इसकी मूव आई इट वेंट अप टिल 26,200 लेवल्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज मैनी मंथ्स it started falling down. You can see this. It came down from 26,200 to 24,000. अभी लगा कि निफ्टी में अब गिरावट आ सकती है, पर आज निफ्टी ने वापस से एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव शुरू की है. ये मूव से ये पता चल रहा है कि निफ्टी कैन गो अप अगर ये लेवल्स मंथ एंड तक सस्टेन होते हैं तो. क्योंकि अभी जो ये स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे बन रही है इसे हम हैमर फॉर्मेशन बोलते हैं. अभी इस चार्ट में हैमर फॉर्मेशन हुआ है और अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू करती है तो हो सकता है जो निफ्टी में फॉल देखी गई, जो इतनी बड़ी गिरावट और एफआईआई ने जो सेलिंग की वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी स्टॉक मार्केट वापस से अपवर्ड मूव में आ जाए, जो आप सभी चाहते हैं डेफिनेटली. तो दैट कैन बी पॉसिबल. बट another possibility, if nifty does not sustain by this month end, अगर निफ्टी 24,124 इस मंथ एंड तक नहीं सस्टेन करता है, in that case what will happen, निफ्टी will come down. तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें देखना है. ये मंथली चार्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ और ये चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मंथली चार्ट्स, क्योंकि ये आपको क्लियर कट पिक्चर देते हैं. जब आप वीकली चार्ट पे जाते हो तो आप देखते हो मैंने यहाँ पे सिर्फ वीक चेंज किया है कि निफ्टी में यहाँ पे एक बेयरिश स्ट्रक्चर बना था और निफ्टी नीचे आने लगी थी 24,200 से और यहाँ पे एक डोजी बना. ये डोजी का मतलब है कि निफ्टी वापस ट्रेंड चेंज कर सकता है और वही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी ने डोजी के बाद एक हैमर फॉर्मेशन किया है, जिससे हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की दिशा में मूव करे. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल कि निफ्टी अब ऊपर जाने को तैयार दिख रहा है अगर यही लेवल सस्टेन होते हैं तो. चलिए हम बैंक निफ्टी देखते हैं. ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट. बैंक निफ्टी पहले भी स्ट्रांग लग रहा था. मैंने अपने वीडियो में भी बोला था, रील में भी बोले थे कि बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग स्ट्रांग. ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का और आप देखोगे कि निफ्टी यहाँ बैंक निफ्टी एक जोन में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है और द मोमेंट इट ब्रीचेस दिस लेवल 52,931 इट विल गो अप. आई होप ये लेवल के इंतज़ार में आप सभी भी बैठे होंगे. डाउनवर्ड मूव थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड लग रही है क्योंकि पिछले 6 महीनों से बैंक निफ्टी इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाया है. तो मुझको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है. अब देखते हैं हम चार्ट. ये है डाउ जोन्स का चार्ट और आज इतनी बड़ी न्यूज़ आई है और डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, तो देखते हैं कैसा चार्ट बन रहा है यहाँ पे. ओके, इसने कस्टम मांगा है, मुझे कस्टम नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए. मैं डेली चार्ट लगाती हूँ. आज डाउ जोन्स के चार्ट में भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है. डेली चार्ट में यू कैन सी अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल एंड दिस इज़ इफ़ दिस कंटिन्यूज़, ये सिर्फ यूएस के चार्ट्स में नहीं बल्कि इंडिया के चार्ट में भी ये ट्रांसफ़र होगा और दिखेगा यहाँ पे भी. तो आपको ये सारे चार्ट एनालिसिस, आई होप आई हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, चलिए अब आप सभी के क्वेश्चंस लेते हैं. आपने जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं अब आप क्वेश्चंस पूछिए, फिर मैं आपको अपनी एनालिसिस लास्ट में बताऊंगी. लेट्स टेक योर क्वेश्चंस.
start asking your questions in chat. I will take your questions over there. अच्छा, मुझे एक और बात बतानी है, जो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि जो स्टॉक, जो भी एनालिसिस मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इट्स ओनली फॉर लर्निंग पर्पस. थिंग्स दैट आई हैव लर्न आई वांट यू ऑल टू लर्न, सो आई एम हेयर टू गाइड यू. आपको जो भी डिसीजन लेना है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, पहले पढ़ के समझ के और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप वो डिसीजन ले सकते हैं. और मैं जो स्टॉक डिस्कस करने वाली हूँ वो आप लोग थोड़ी देर में समझ जाएंगे. एक नया मल्टी बैगर मिला है, आई थॉट कि मैं यहाँ पे वो डिस्कस करूँगी. एंड सेकेंडली, एक मल्टी बैगर जो मैंने अभी आप लोगों को ट्विटर पे दिया है, आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दैट, तो वो स्टॉक भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ. मैं बताऊंगी कि क्यों वो स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है, तो ट्राई टू बी देयर टिल लास्ट. चलिए, मैं आपको पहले वो स्टॉक बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं. मैंने कुछ दिन पहले एक मल्टी बैगर स्टॉक आप लोगों को बताया था, और मैंने ये बताया कि ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है. आप लोगों को बस इसे होल्ड करके रखना होगा. तो मैं पहले उस पर बात करती हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस लेती हूँ. ये वो स्टॉक है जो आप लोगों को मैंने बताया है कि ये स्टॉक कैन डेफिनेटली बिकम अ मल्टी बैगर. अब ये स्टॉक में ऐसा क्या है जो ये मल्टी बैगर बन सकता है? चलिए हम इसके चार्ट पे बात करेंगे. आप देखो, ये स्टॉक इट वाज इन रेंज. अगर आपको ये कैंडल स्टिक समझ में आता है तो हम इसे और सिंपल कर लेते हैं. इसमें हम लाइन चार्ट लगाते हैं. अब आप देखो कि ये स्टॉक 26 के लेवल पे 2015 में था, और 26 के लेवल पे यहाँ 2024 में आया, बट इट कुड नॉट सस्टेन. आफ्टर दैट अगेन ये 27 का लेवल है. आफ्टर दैट ये स्टॉक 45 के लेवल्स पे जाके रुक गया था, और यहाँ भी 45 आया नहीं है. बट ये जो वॉल्यूम प्रोडिक्शन है ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है. एंड दिस इज़ द रीज़न आई हैव सेलेक्टेड इट एज अ मल्टी बैगर, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत बड़ा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है. दे आर सम अदर पैरामीटर्स ऑल्सो. कुछ टेक्निकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट टेक्निकल्स हैं, जो मैं अभी तो नहीं बता सकती क्योंकि उसे समझाने में काफ़ी टाइम लगता है. बट इतना तो आप समझ गए हो कि सिंपली सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम एक्शन पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर इसने 26-27 का रीजन ब्रेक किया है, और वो भी काफ़ी टाइम के बाद में, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव अ बिग रन. और ये जो वॉल्यूम है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव ऑन हो रहा है. कैन यू सी दिस? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. मैंने कोशिश की है कि ये जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल वे में आपको बताऊं, ताकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी समझ में आती है तो ये तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है बेस्ड ऑन प्राइस और वॉल्यूम. राइट? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों के. राकेश जी ने क्वेश्चन पूछा है केपीआई ग्रीन पे, तो हम केपीआई ग्रीन की चार्ट देख लेते हैं.
ये है KPI ग्रीन की चार्ट। वापस मैं कैंडल स्टिक पे जा रही हूँ। ये है KPI ग्रीन की चार्ट। बहुत अच्छा रनअप दिया, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाता गया 169 के लेवल से, और ये ऊपर जाता ही गया, काफ़ी ऊपर गया ये स्टॉक, सॉरी। और ये ओहो, एक सेकेंड, हाँ, और ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। अभी ये स्टॉक नीचे आया है और इट्स कमिंग डाउन। एक सेकेंड, ओके क्या आपको अभी ये चार्ट दिख रही है KPI ग्रीन की? आई होप अब ये चार्ट क्लियर हो। तो ये जो चार्ट है काफ़ी ऊपर गया। राकेश जी ने ये क्वेश्चन पूछा है KPI ग्रीन के चार्ट के बारे में। काफ़ी ऊपर जाने के बाद अभी वो थोड़ा सुस्ता रहा है, आराम कर रहा है, इट केम डाउन। हो सकता है अब इसके बाद वापस ये स्टॉक ऊपर जाए, क्योंकि इसने मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया और ये छोटी सी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो यहाँ से होपफुली इसे अपना डायरेक्शन वापस ट्रेंड चेंज करना चाहिए। इस कैंडल को हम बुलिश हैरमी कैंडल बोलते हैं जो यहाँ पे बना है। अगर ये सस्टेन होता है मंथ एंड पे तो डेफिनेटली इट विल गो अप। Now taking next question. Next question is रामानुज जी ने पूछा है, अभी आपकी नज़र में कोई मल्टी बैगर है जो भविष्य में बन सकता है? यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को चार्ट दिखाया था। मैं वापस से वो चार्ट दिखाती हूँ ज्योति स्ट्रक्चर का। ये है ज्योति स्ट्रक्चर का चार्ट और ये चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इस चार्ट में मुझे एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग ब्रेकआउट दिख रहा है और इसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी बहुत तगड़ा है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है। तो इस स्टॉक पे आप लोग खास ध्यान रखिए। ये स्टॉक हो सकता है यहाँ से कि मल्टी बैगर बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा क्वेश्चन मिशेल ने क्वेश्चन पूछा है, मिशेल गुरादिया ने, कि इरेडा का चार्ट देखना है। पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है इरेडा का चार्ट। मैं वापस से कैंडल स्टिक पे लगा रही हूँ। ये है कैंडल स्टिक और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इरेडा ने काफ़ी अच्छी ऊपर की जर्नी करने के बाद वो थोड़ा आराम करके 209 और एक लो बना चुका है 188 का। ये यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को हम टेक्निकल टर्म्स में बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, बेयरिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसे। अगर ये यहाँ से इस लेवल को सस्टेन करता है बाय मंथ एंड, अगेन वी कैन सी अ बिग अपवर्ड जर्नी। हमें यहाँ से एक ऊपर की मूव दिख सकती है। ये है इरेडा का चार्ट। पर अगर यहाँ से ये नीचे जाता है देन वी कैन सी अ डाउनवर्ड फॉल। So this is acting as this zone 188, 180 is acting as a support and it can move in any direction. If it goes down 188 के नीचे गया तो नीचे जाएगा और अगर ये सस्टेन कर जाता है तो अगेन वी कैन सी 260 लेवल्स इन फ्यू मंथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या स्विंग ट्रेडिंग में, राकेश जी पूछ रहे हैं, क्या स्विंग ट्रेडिंग में मंथली ब्रेकआउट देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप मंथली ब्रेकआउट देख के ट्रेडिंग लेते हैं तो वो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, क्योंकि मंथली ब्रेकआउट हमेशा एक सैक्रेड ब्रेकआउट होता है, उसमें मैनिपुलेशन सबसे कम होते हैं। ठीक है, चलिए। और मेरा ये कहना है कि आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो आपको मंथली ब्रेकआउट देखना ही है। आप स्विंग ट्रेडिंग 5 दिन की भी करते हैं तो आप मंथली ब्रेकआउट देखने के बाद ही ट्रेडिंग कीजिए, बिकॉज उस लेवल के ऊपर अगर कोई स्टॉक गया है तो डेफिनेटली आपको बड़ी मूव मिल सकती है। चलिए विशाल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी एक्यूमुलेट BHFL? दिस इज BHFL चार्ट।
आप कितने दिन तक होल्ड करना चाहते हैं, आप वो मैसेज में लिखिए, क्योंकि BHFL का मंथली चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है और इंटैक्ट भी है। बस ये इसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए 1114, देन वी आर नॉट गोइंग टू सी अ डाउनवर्ड मूव, पर इसके ऊपर ये निकलना चाहिए इस मंथ में। तो मेरा ये कहना है कि आप कितने दिन इसे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको BHFL अपने पास में पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बिकॉज डिफेंस इज़ द थीम और अभी स्टॉक मार्केट में डिफेंस स्टॉक्स थोड़े से पिट गए हैं, तो थोड़े टाइम की बात है। अगर आपको लोअर लेवल्स पे मिल रहा है तो डेफिनेटली ये सारे स्टॉक्स आपको एक्यूमुलेट करके रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ZF स्टीयरिंग, गीता जी ये क्वेश्चन पूछ रही हैं, ZF स्टीयरिंग। ZF स्टीयरिंग का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गीता जी, नाइस फाइंड, अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे। और मेरे चार्ट में या स्क्रीनर में ये आया भी नहीं है। इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जो कि इस लेवल पे आया है, 1700 के लेवल्स पे आया है, और 1700 के लेवल से ये अभी बढ़ के 1760 पे आया है। तो what I feel that if this stock holds 1700 by month end, this can give you a big up move. Be ready for that, because इसका बेस जो है वो इधर बना है 216, और 216 से ये स्टॉक 1700 पे गया है। That means ये स्टॉक अगर यहाँ से ये लेवल्स को सस्टेन कर जाता है, you can see 3400 and 5000 very soon. The kind of accumulation it has shown, ये 2016 से इसी लेवल्स पे, इस लेवल के ऊपर नहीं गया है और फॉर द फर्स्ट टाइम गया है। तो गीता जी दिस इज़ वेरी गुड चार्ट एंड मुझे ये चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन जी ने पूछा है, 5 स्टार फाइनेंस का क्या है, ब्लैकआउट। फिर से आप क्वेश्चन पूछिए, ब्लैकआउट। मैं एक बार ये चार्ट लगाती हूँ, 5 स्टार फाइनेंस, ये है क्या, 5 स्टार बस फाइनेंस लिमिटेड। आई होप शायद यही हो ये क्वेश्चन। इसमें आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में तो नहीं आया, बट मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको, मुझे जो समझ में आ रहा है वो बता देती हूँ कि ये अपने ब्रेक डाउन जोन के पास में है और यहाँ से हो सकता है ये स्टॉक नीचे भी जाए, पर अगर ये यहाँ से वापस यू टर्न ले लेता है तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। मुझे ये स्टॉक इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, पर इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम चेंज आया है, तो वॉच आउट फॉर दिस लेवल। 650 जोन को अगर ये क्रॉस करके मंथ एंड पे इसके नीचे जाता है तो इफ़ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, एग्जिट दिस स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। बजाज हाउसिंग काफ़ी धूमधाम से ये IPO में लिस्ट हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एंड काफ़ी अच्छे लेवल्स पे लिस्ट हुआ। 188 वाज द लेवल एंड नाउ इट केम डाउन, बट ये जो कैंडल बनी है ये बता रही है कि वापस इसमें रिकवरी बन सकती है। इफ़ यू विश टू होल्ड इट और बाय इट, गिव इट 1 वीक्स टाइम। ये कैंडल अच्छी खासी बन रही है, 138 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक के एंड तक क्लोजिंग देती है तो आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके नीचे होगा, 128 के नीचे। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। यू कैन बाय दिस स्टॉक। ओके, इज़ इट क्लियर? चलिए, आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन सभी थोड़े शांत हो गए हैं। तो फिर मैं थोड़ा एक चार्ट और आप लोगों को दिखाना चाहूँगी जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है। ये चार्ट मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि इस चार्ट ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और ये चार्ट मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी पहले से है,
तो इस चार्ट को आप लोगों को भी थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। ये वीकली चार्ट है काइंस का। मैंने ये स्टॉक इधर इस ब्रेकआउट पे बाय किया था क्योंकि इधर बाय कर नहीं पाई थी और उसके बाद मुझे लग रहा था कि इसे बाय नहीं कर पाएंगे, तो आई लेफ्ट इट। बट जब ये ब्रेकआउट आई तो आई बॉट दिस स्टॉक एंड आफ्टर सो मेनी मंथ्स ये स्टॉक, नॉट सो मेनी मंथ्स, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, मई में ये स्टॉक 3000 पे था और आफ्टर इन नवंबर इट इज़ अबव अराउंड 6000। दैट मीन्स कि 50% रिटर्न इन 6 महीने। और ये 6 महीने वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स हैं स्टॉक मार्केट के बिकॉज ऑफ ऑल वोलेटिलिटी एंड न्यूज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने जो ये ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट ऐसे ही नहीं है, यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने वाला है। ऑल्दो ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, आई मीन इन प्राइस, बट स्टिल आप अगर 15,000 20,000 भी स्पेंड करना चाहते हैं या कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कीजिए। हो सकता है ये बहुत जल्दी और ऊपर जाएगा बिकॉज इसके चार्ट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक दिस चार्ट कैन डू गुड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप सभी के मन में? मोस्टली मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अच्छा, आप लोगों को चार्ट नहीं दिखा, मुझे क्वेश्चन आ रहा है, मैं वापस से वो चार्ट दिखाती हूँ जो मैंने बोला कि ये मल्टी बैगर होएगा। आई होप कि अभी आपको वो चार्ट दिख रहा होगा। ये वीकली चार्ट है ज्योति स्ट्रक्चर का और मैं इसमें मंथली चार्ट लगाती हूँ। ये मंथली चार्ट है, सॉरी, अरे ये स्टॉक यहाँ पे है, इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। आप देखो दिसंबर 2014-15 के बाद ये स्टॉक कभी इस लेवल पे नहीं आया। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ कम विथ अ बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट and that's why I'm so bullish on this stock. I think that this stock is going to reach 50 and above, not 50, 60, 70. तो इस स्टॉक को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का। ये है सेल का मंथली चार्ट। स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था बट वो ब्रेकआउट फेल हुआ और स्टॉक नीचे आ गया, बट स्टिल स्टॉक इज़ नॉट लुकिंग बैड। ये अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो 110 वुड बी द सपोर्ट। इफ़ यू विश टू एंटर, आप इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं मिशेल जी अभी के लेवल्स पे, क्योंकि मेटल्स में भी एक तेज़ी बनी है और मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर आगे चल के थोड़ा अच्छा कर सकता है। तो यू कैन अगेन रीच टू दिस लेवल। अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड करें और अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो ये फ्रेश एंट्री का टाइम है। बहुत से स्टॉक्स ने आज फ्रेश एंट्री का वापस से एक मौका दिया है। मुझे आज एक और स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा था, वो ये था। आप देखो कितनी ब्यूटीफुल रन अप हुई है स्टॉक में। ये स्टॉक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो प्राइस है और वाई एक्सिस पे सॉरी, ये देखिए यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा और एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स मिलेंगे। तो आप देखोगे कि 579 के पास ये ब्रेकआउट हुआ था और ये स्टॉक वहाँ से चलता ही गया और 100 गुना, आई मीन 10 टाइम्स हो गया ये स्टॉक, 100 गुना नहीं 1000 गुना इन जस्ट 5-6 ईयर्स। और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया। अब ये स्टॉक वापस पिकअप कर रहा है। अगर ये यहाँ से मूव आती है तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 8,000-9,000 लेवल्स। मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए क्योंकि ये स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन तो चेंज की ही है। एक बहुत ज़्यादा बड़ी अप मूव के बाद उसे कुछ महीने आराम भी करना था और फाइनली इट्स कमिंग अप। तो अब मैंने वीकली चार्ट लगाया और मुझे वीकली चार्ट पे भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 2 वीक से ये बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, तो आई एम वेरी बुलिश। मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने नीचे के लेवल्स पे एक रिवर्सल दिखाई है। ठीक है जी, तो ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढते रहें और ऐसे ही स्टॉक्स पे काम करते रहें। और कई मल्टी बैगर्स हैं जो मैं आगे के ऐसे ही यूट्यूब सेशंस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को एक अपडेट भी देनी है कि मैं 9th को एक वेबिनार कर रही हूँ और जो भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं बेसिक्स से, उन्हें ये वेबिनार बिल्कुल अटेंड करनी चाहिए क्योंकि इस वेबिनार में मैं बेसिक से स्टॉक मार्केट बताने वाली हूँ
और कैसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, इन सब पे हम काफ़ी चर्चा करेंगे। ये वेबिनार 9th और 10th दोनों दिन है, पर आप पहले दिन अगर मिस करेंगे तो दूसरे दिन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ट्राई करें कि आप वो वेबिनार वापस से वो सैटरडे को वो वेबिनार ज़रूर अटेंड करें। मैंने उसकी लिंक अपने ट्विटर चैनल पे भी शेयर कर रखी है, मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूँगी। आप लोग वो वेबिनार अटेंड करें और अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को और अच्छा बनाएं। आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। और भी कोई क्वेश्चंस होता है तो आप पूछते रहें, मैं ये यूट्यूब सेशंस करती रहूँगी और आपके क्वेश्चंस लेती रहूँगी। थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।